वह जगह जहां ऑक्सीजन नहीं होता लेकिन सैनिक खड़े होते हैं। रूस के तुंद्रा को दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध स्थल माना जाता है। 1942 के जाड़े के मौसम में स्टालिनग्राड में रूसी सेना के हाथ हिटलर की सेना की हार ने दूसरे विश्व युद्ध का रुख ही बदल दिया था। साल 1948 में बर्फ से ढके स्कर्दू और गिलगित में पाकिस्तानी कबायलियों के खिलाफ मेजर जनरल थिमैया की 19 इन्फेंट्री डिवीजन ने जिस तरह लोहा लिया था वो भी साहस और जिवट की सबसे बड़ी मिसाल है। सियाचिन ये वो इलाका है जहां लड़ना तो दूर, एक सांस लेना भी बहुत बड़ा कारनामा है। सियाचिन ग्लेशियर जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। सियाचिन में जो सैनिक तैनात होते हैं वे तो बिना युद्ध के ही एक युद्ध में खड़े होते हैं। जो अनुभव यहाँ सैनिकों को होता है वह दुनिया के किसी कोने में किसी युद्ध में नहीं होता है। मामूली काम जैसे दांत साफ करना, बाथरूम जाना, नहाना, 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये सभी चीजें करना जान जोखिम में डालने से कम नहीं है। -20 डिग्री की सर्दी में त्वचा पर ठंडा पानी लगने का मतलब फ्रॉस्ट बाइट, मतलब ठंड से शरीर के अंग का गल जाना है और इसका इलाज केवल शरीर के उस हिस्से को काट कर किया जाता है। कराची के एक मेजर ने बीबीसी को एक इंटरव्यू में बताया था कि वहाँ एक और चुनौती खाने पीने की भी है। वो कहते हैं हमें राशन सिर्फ एक बार मिलता है जिसे हम बर्फ में स्टोर कर लेते हैं और वो खाना ऐसा होता है जिसे अगर ना ही खाया जाए तो बेहतर है। दूसरी तरफ खाना बनाना एक अलग इम्तिहान होता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सिर्फ दाल बनाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। शारीरिक बीमारी के अलावा मानसिक बीमारी भी होती है। सियाचिन जाने के 2 दिन बाद एक पाकिस्तानी सैनिक के पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन वे नीचे नहीं आ सकते थे। उन्होंने कहा एक बार जब आप चढ़ गए तो कुछ भी नहीं हो सकता था, सिर्फ पछतावा और क्या होगा। सियाचिन पर सैनिक बताते हैं कि दिन बिताना हमारे लिए यहाँ सबसे मुश्किल काम है। हम कार्ड खेलते हैं, कभी कभी हम एक दूसरे के साथ गाते हैं, कभी कभी हम एक दूसरे पर हंसते हैं या मोबाइल से टाइम पास करते हैं। सियाचिन की चेक पॉइंट पर कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता है। हमें अपनी सभी गुप्त चीजें बतानी पड़ती है। यह जगह इंसानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ पागलपन है। ये शब्द पाकिस्तानी सेना में लगभग 2 दशक से काम कर रहे उस डॉक्टर के हैं जिन्होंने सियाचिन में 19,000 फीट की ऊंचाई पर 8 महीने बिताए थे और उनके मुताबिक ये उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल और अविस्मरणीय दिन थे। अपने देश पर जान न्यौछावर करने का जज्बा लिए दोनों मुल्कों के हजारों सैनिक जब सियाचिन जाते हैं तो वहां उनका मुकाबला दुश्मन की गोलियों की बजाय कुदरत से होता है। सियाचिन काराकोरम की बर्फीली चोटियों पर मौजूद 3 खरब घन फुट बर्फ से ढका हुआ है। 45 मील लंबा और लगभग 20,000 फीट का ऊंचाई से शुरू होने वाला बर्फ का वो जहान है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस क्षेत्र में मौसम अपनी सारी कठिनाइयों और मुश्किलों के साथ मौजूद रहता है और आमतौर पर तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे चला जाता है, जबकि अक्टूबर से मार्च तक अविश्वसनीय रूप से 0 से 50 डिग्री नीचे तक गिर जाता है। सर्दियों के मौसम में बर्फानी तूफान और तेज हवाएं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और अपने साथ लगभग 40 फीट तक बर्फ लाती है। इस ग्लेशियर में साल में 8 महीने बर्फ होती है और ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन 30% तक कम हो जाती है, जो यहाँ तैनात सैनिकों के लिए सबसे कड़ा इम्तिहान होता है। आप यहाँ लंबी सांस लेने के बारे में सोच तक नहीं सकते हैं और इतनी कम ऑक्सीजन में आराम करना भी मुश्किल होता है। सियाचिन पर द्वितीय
एंट्री देने से पहले सभी सैनिकों को विशेष तैयारी से गुजरना होता है। उन्हें सेना के पर्वतारोहण स्कूल में प्रशिक्षण दिया जाता है और सियाचिन के वातावरण का अभ्यस्त होने की तैयारी कराई जाती है। सैनिकों को पूरी क्षमता के साथ कम ऑक्सीजन में काम करने में सक्षम बनाया जा सके। सियाचिन पर ड्यूटी करने वाले पाकिस्तानी सैनिक अपने कंधे पर 25 से 30 किलोग्राम सामान लेते हैं और हजारों फुट ऊंचाई पर सफर करते हैं। इस सामान में ऑक्सीजन सिलेंडर, बर्फ से काम आने वाली कुल्हाड़ी, सूखा भोजन, कालीन, रस्सी, खास तरह के मोजे और दस्ताने शामिल हैं। इन सैनिकों के लिए बर्फ पर चलने के काम आने वाले विशेष जूते 10 किलो के होते हैं। सियाचिन पर काम करने के लिए सैनिकों को एक एक करके ऊंची चौकियों पर भेजा जाता है। आमतौर पर सैनिक एक चौकी पर 45 दिन काम करते हैं, जिसके बाद उन्हें दूसरी चौकी पर भेज दिया जाता है। लेकिन ठंड के मौसम में ऐसा करना काफी दुश्वार होता है, क्योंकि बर्फीले तूफान और तेज हवा से जान जाने का काफी खतरा है। सियाचिन में लगभग 3 से 5 हजार सैनिक और करोड़ों डॉलर गंवाने के बावजूद भी दोनों देशों की फौजें इस मोर्चे से वापसी पर राजी नहीं हो सकी है। अप्रैल 2012 में गयारी में पाकिस्तानी सेना की एक बटालियन हिमस्खलन के हादसे का शिकार हो गई थी और बर्फ तले दबने के कारण 140 जवान मारे गए थे। सियाचिन में लड़ाई की तुलना में मौसम की मार भयानक होती है। मौसम की मार के कारण ज्यादातर सैनिकों की मौत हुई है। सैनिकों के लिए सामग्री यहाँ के फॉरवर्ड बेस पर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जाती है। भारत मानता है कि ये ग्लेशियर रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से काफी अहम है। आज भी सियाचिन में हजारों सैनिक तैनात हैं। सियाचिन में सैनिक का सबसे बड़ा दुश्मन दरअसल वहाँ के मौसम को माना जाता है, वहाँ की प्रकृति को माना जाता है। हड्डियों को चीर देने वाली बर्फीली हवा वहाँ चलती है और हिमस्खलन का खतरा बना रहता है। शून्य से भी कम तापमान और वातावरण में वहाँ डिप्रेशन होना आम बात है। सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना युद्ध क्षेत्र माना जाता है। भारत और पाकिस्तान दोनों इस पर अपना अधिकार जताते हैं। सियाचिन विवादित कश्मीर सीमा से सटा हुआ इलाका है।